नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत बेहतरीन क्लास होगी आप लोगों के लिए। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था, उसी को आज हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर जो हमारा चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर, चैप्टर जो हमारा चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर, वो क्या था हमारा? पीरियोडिक टेबल। क्या था बेटा? हमारा पीरियोडिक टेबल हमारा टॉपिक था। आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं, आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर हमने जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था, वो दो साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि भाई पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत हुई कब हुई और कौन कौन से दो वैज्ञानिक चले गए थे, यानी आए थे और चले गए थे, क्योंकि उनको क्या हो गया? फेल्योर हो गया, फेल हो गए थे। ठीक है, तो कल की क्लास जो हमने पढ़ ली थी, कल जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास जो हमने पढ़ ली है यस्टरडे, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले डॉबरनियर सर के बारे में पढ़ा था, डॉबरनियर के बारे में पढ़ा था। डॉबरनियर का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। डॉबरनियर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था बेटा, क्लासिफिकेशन। और दूसरा हमने पढ़ लिया था बेटा न्यूलैंड के बारे में। न्यूलैंड का वर्गीकरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो दो हमने पढ़ लिए थे, एक डॉबरनियर और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया था? न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन हमने बच्चों पढ़ लिया था। ठीक, दोनों हमने पढ़ लिए थे, डॉबरनियर और न्यूलैंड। क्लियर? अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इनके जब फेल हो गए, ये दोनों के दोनों जब फेल हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आते हैं आगे हमारे जो अगले तीसरे नंबर के साइंटिस्ट आते हैं। उनका नाम होता है बेटा, हेडिंग डालो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या आता है बेटा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगला हमारा आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या लिखेंगे बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी अब हम पढ़ेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बस 10 सेकंड का समय मुझे चाहिए आपका, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कौन सा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप सभी बच्चे आ गए होंगे ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा यूपी पुलिस बच्चे, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल शोभित जी, चलो अब हम बात करते हैं मेंडलीव की। ठीक है, तो कब आए, क्या था इनके टाइम पर, और कहां से आए? ठीक है, इनकी बातें अब हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेंडलीव साहब की, तो ये आए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डॉबरनियर कब आए थे। मैंने आपको बताया था डॉबरनियर आए थे 1829 में। इनके टाइम पर टोटल कितने तत्व थे? 30 तत्व थे। ये सब बातें मैंने आपसे कल की थी बेटा कि 30 तत्व थे। ये आए थे 1866 में। तो इनके टाइम पर कितने एलिमेंट थे? 56 एलिमेंट थे। तो ये सारी बातें मैंने बच्चों आपसे की थी, 56 एलिमेंट थे। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा कि कहाँ से कोई वैज्ञानिक आया, कहाँ का साइंटिस्ट था। तो ये मैंने बताया कि ये जर्मन का वैज्ञानिक था, ये अंग्रेज थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपसे की। वैसे ही प्यारे बच्चों, वैसे ही प्यारे बच्चों मेंडलीव, हाँ बच्चे कह रहे हैं यूट्यूब की क्लास आज नहीं हुई। क्या बेटा? हुई है यूट्यूब की क्लास, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे हम, ना तो यूट्यूब की और ना यहाँ की। 10 बजे डेली होती है वो क्लास, और 11 बजे आपकी ये होती है। ठीक है बच्चे, विजय वर्मा जी प्रणाम बेटा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेंडलीव टेबल। तो ये आए बेटा, याद रखना 1869 में ये आए। और इनके टाइम पर जो एलिमेंट्स थे जानकारी में, वो कितने थे? बढ़कर के कितने हो गए? 63 तत्व जानकारी में थे। कितने तत्व थे बेटा? 63, 63 तत्व जानकारी में थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इनको रसियन केमिस्ट कहा जाता है। रसियन केमिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये रूस के रहने वाले हैं। तो रूस के रहने वाले लोगों को रसियन कहा जाता है। तो रसियन रसायन शास्त्री हैं कौन? मेंडलीव। अब कब आए? 1869। कितने एलिमेंट थे बेटा जानकारी में इनके टाइम पर? तो आपके बिल्कुल बेटा आरपीएफ के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज सजेस्ट करता हूँ, आरपीएफ के लिए सबसे बेस्ट क्लास जो है आपकी क्या होगी? ये तो है ही है, लेकिन साथ में यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली जरूर देखा करो। जरूर कहता हूँ ना, नेसेसरी है। ठीक, रूपक जी को हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत खुश रहो। अब इसने भी वही काम किया जो सब कर रहे थे। इसने, अच्छा एक बात बताओ, जितने भी पहले वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित किया था। तो इसने भी जितने भी एलिमेंट्स हैं
सबको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। किसके आधार पे अरेंज किया, जैसे सबने किया था इससे पहले जितने भी आए थे सबने भी अरेंज कर लिया था। किसके आधार पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी बढ़ते परमाणु भार के आधार पे। तो इसने भी क्या किया बेटा, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, किसमें, बढ़ते परमाणु भार, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर लिया, के क्रम में व्यवस्थित कर लिया। किसको बेटा, आपके जितने भी हमारे क्या है एलिमेंट, 63 एलिमेंट्स को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिख लिया। ठीक है विजय, याद रखेंगे। साउंड कम है, साउंड तो बेटा ठीक है, आप लोग थोड़ा सा माइक ऑन कर लो अच्छे से, है ना, वॉल्यूम बढ़ा लो। तो जैसे सबने किया था वैसे ही बेटा, जैसे मान लो पहले वाला यहाँ आ गया, दूसरे वाला यहाँ आ गया, तीसरे वाला यहाँ आ गया, चौथे वाला यहाँ आ गया, ऐसे ही सबके सब जितने भी थे, कितने कितने, 63 जो थे, जितने थे 63, 63 जो थे, इनको क्या कर लिया, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इन्होंने अरेंज कर लिया। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। फिर इन्होंने एक नई चीज की, जैसे डॉबर्नियर जो थे, इन्होंने क्या किया था, डॉबर्नियर साहब ने तीन का एक ग्रुप बनाया था, तीन का ग्रुप, इन्होंने क्या किया था, तीन तत्वों का क्या बनाया था, ग्रुप। किसने बेटा, डॉबर्नियर ने। इन्होंने कितने का बनाया था, 8 तत्वों का ग्रुप बनाया था। कितने का, 8 तत्वों का ग्रुप बनाया था इसने। यानी पहले वाले ने तो 3 का ग्रुप बनाया, दूसरे वाले ने कितना का बनाया, 8 का। 3 के ग्रुप को क्या कहते थे, ट्रेड। आया याद कुछ कल की क्लास, ट्रेड, ट्रेड का मतलब त्रियक कहा जाता था, आया कुछ याद। और 8 के ग्रुप को क्या कहते थे, ऑक्टेव कहा जाता था। ऑक्टेव का मतलब अष्टक कहा जाता था, क्लियर, अष्टक कहा जाता था। तो ऐसा कुछ कल हमने पढ़ लिया था। लेकिन प्यारे बच्चों, इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये जो मेंडलीव थे, ना तो इसने 3 का ग्रुप बनाया, ना ही इसने 8 का ग्रुप बनाया, किसी का कोई ग्रुप नहीं बनाया। बस इसने एक अलग सी चीज दी। क्या था वो, देखो, इसने कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली। ये लाइन क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं क्षैतिज रेखाओं को। तो इसने कुछ क्या किया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली। इसने क्या किया, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएं खींच ली। क्या बेटा, क्षैतिज रेखाएं इसने खींच ली। और इस तरीके से कुछ ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कुछ वर्टिकल लाइंस खींच ली। क्या खींच ली, वर्टिकल लाइंस खींच ली, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। यानी इसने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, अपनी टेबल बना रहा है, अपनी अपनी एक नई टेबल बना रहा है। ठीक है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाई को करा या कीजिए, बिल्कुल करवाऊंगा विवेक, करवाता तो हूँ, पहले भी जो चैप्टर पढ़ाए सबके बाद करवाए हुए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सबनम, चलिए सुनो ध्यान से। तो ऐसे जो लाइन है इनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ऊपर से नीचे जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। अब देखो बच्चों, याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं इसको इसने नाम दिया कि सर इनको मैं कहूंगा पीरियड। क्या कहूंगा, इनको पीरियड कहूंगा। पीरियड का मतलब होता है आवर्त। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, इनको इसने नाम दिया कि इनको मैं क्या कहूंगा, ग्रुप। ग्रुप का मतलब इनको क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इनको समूह कहेंगे। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइन, इनको क्या कहा जाता है, ग्रुप। और जो ऐसे नीचे पड़ी हुई लाइन है उसको क्या कहा जाता है बेटा, पीरियड, यानी कि आवर्त कहा जाता है। ये बात किसने कही, ये मेंडलीव ने कही। और देन इसके बाद ठीक है, प्लीज थोड़ा समझा, फिर से थोड़ा समझा दीजिए, फिर से समझाऊंगा बेटा, बस एक बार पूरा कर लूं। फिर इसके बाद इसने क्या किया, ये जो 63 तत्व हैं इनको इसके अंदर भरना स्टार्ट कर दिया। यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसने इनके अंदर भरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन 63 जो एलिमेंट थे इसके टाइम पर, इसने इसको भरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो याद रखेंगे बेटा इस बात को आप लोग सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली और कुछ क्या, वर्टिकल लाइंस। देखो फिर से समझाता हूँ। आज हमने स्टार्ट क्या किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फिर हमने बोला कि जब मेंडलीव आए तो कब आए, 1869 में आए। इनके टाइम पर जो टोटल एलिमेंट थे, कुल तत्व, वो कितने थे, 63 तत्व है। कहाँ के रहने वाले हैं, रसिया, रूस के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखनी है, कब आए, कितने तत्व थे और कहाँ के रहने वाले हैं। फिर इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, कितने एलिमेंट्स को,
63 एलिमेंट को किसके आधार पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में इन सभी तत्वों को इसने लिख लिया। यानी 1 से लेकर 63 तक ऐसे लिख लिया, लेकिन क्रम क्या था, सीक्वेंस क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते परमाणु भार। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया, अपनी एक खाली पेज लिया, ऐसे खाली पेज जो होता है उसके ऊपर इसने कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ऐसे गिरी हुई, और कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन खींच ली ऊपर से नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं क्षैतिज रेखाएं, ये बोला कि मैं इनको क्या बोलूंगा आज से? पीरियड। और जो ऊपर से नीचे की तरफ है वर्टिकल लाइन, मैं इनको क्या बोलूंगा आज से? ग्रुप। तो यानी मैं कहता हूं कि अगर कोई पूछे ना आपसे कि ग्रुप और पीरियड को सबसे पहले किसने बनाया, तो उत्तर आएगा मेंडलीव ने। ठीक है, ग्रुप एंड पीरियड को सबसे पहले किसने बनाया बेटा? तो याद रखना, मेंडलीव ने बनाया। और देन जब बन गए, बताऊंगा, मैं बताऊंगा कितने ग्रुप हैं कितने पीरियड हैं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि कितने ग्रुप हैं और कितने क्या हैं पीरियड। तो सुनो बेटा, जब ये बन गया तो इसने क्या किया, ये जो 63 तत्व हैं इनको इनके अंदर भरना, जैसे और भी लाइन खींची जा सकती हैं इनको इसके अंदर भरना स्टार्ट कर दिया, इसको इसके अंदर भरना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि सर यहां तक लिखा पहले आपने, एक बार बताओ मुझे, यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया कि नहीं लिखा? बताइए बेटा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। यहां तक सभी लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? चलें आगे, अब आगे की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने यहां तक लिख लिया होगा बेटा। ठीक है, इनकी भी लिमिटेशन है, अब पहले समझो, तो पहले तो इसका पढ़ ही लो, तब आएंगे लिमिटेशन के ऊपर बेटा। ठीक, तो अब मैं अगर पूछूं कि सर इसकी टेबल के अंदर कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं, तो लिखो देयर आर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, यानी जो ग्रुप कहते हैं, खड़ी हुई लाइन 8 है, ये जो खड़ी हुई लाइन है ये कितनी है? 8। और ये जो नीचे पड़ी हुई लाइन है वो कितनी है? 7। तो लिखो देयर आर 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स इन मेंडलीव टेबल। याद रखेंगे, लिखो इनकी आवर्त सारणी में, इनकी आवर्त सारणी में 8 समूह तथा 8 समूह तथा 7 आवर्त हैं। 8 समूह तथा 7 आवर्त हैं। ये बात आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या एटॉमिक मास इंक्रीज होगा बेटा? वो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात बाद में करेंगे आरुषि जी, अभी तो हम सिर्फ मॉडर्न इसकी मेंडलीव की टेबल की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पीरियड में नंबर कैसे भरा है, ये ना ऐसे भरा है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे किसी, ऐसा नहीं मेरी तरह, कैसे भी भर सकता है इसको। लेकिन एक ग्रुप के अंदर, ये जो एक ग्रुप है ना, ये वाला सेम, ये पहला वाला ग्रुप है, ये दूसरा वाला ग्रुप है, ठीक है, ये तीसरे वाला ग्रुप है। ग्रुप कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व रखे हुए हैं, एक ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इनका प्रॉपर्टी सेम आता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। सर बोर्ड व्हाइट पर दीजिए, ठीक है, व्हाइट पर लिख लेंगे। तो लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखो, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements in the same group, in the same group have similar properties, have similar properties। याद रखेंगे, लिखो, लिखो, एक समूह में आने वाले सभी तत्वों का गुण, एक समूह में आने वाले सभी तत्वों का गुण, सभी तत्वों का गुण समान होता है। क्या होता है बेटा? समान होता है। एक तत्व, एक एक समूह में, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जब इसने भर दिया, जब इसने पूरा भर दिया, इसको पूरा टेबल भर दिया, तो ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी तत्व होंगे एक लाइन में, उनका जो गुण है वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है बेटा,
याद रखेंगे आप लोग। हाँ, अब सुनो, एक इसने इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या थी बेटा? इसने जैसे आपको पता है इससे पहले जो आया था इसका नाम क्या था? मेंडलीव। और इसने ये बोला था कि भविष्य में कोई और तत्व नहीं आएगा। इसने क्या कहा था? भविष्य में कोई और नहीं आएगा, और तत्व नहीं आएगा, ऐसा ही इसने कहा था ना कि नो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट विल बी देयर, देयर विल बी नो फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। ये किसने कही थी? न्यूलैंड ने। कोई और तत्व नहीं आएगा, ये इसने कहा था। ये इसने कहा था कि भविष्य में कोई और तत्व नहीं आएगा। लेकिन बच्चे, ये खतरनाक आदमी था। कौन? ये मेंडलीव। ये बोला कि भविष्य में, ये गलत कह रहा है, न्यूलैंड जो है वो गलत कह रहा है। ऐसा किसने कहा? मेंडलीव ने। भविष्य में और भी तत्व आएंगे और मैं उनके लिए पहले ही जगह छोड़ देता हूं। तो इसकी टेबल जब आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, चलो दिखा दूंगा। इसकी टेबल जब आप देखोगे तो उसके अंदर इसने कुछ खाली बॉक्स छोड़े हैं। इसके अंदर कुछ खाली बॉक्स छोड़े हैं किसने? मेंडलीव ने। कि भाई जो फ्यूचर में एलिमेंट आएंगे, भविष्य में जो और तत्व आएंगे वो इसके अंदर भर जाएंगे जो मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है? तो सिलेबस समथिंग कितने पेज में हो जाएगा बेटा? कम से कम 100 पेज तो छोड़ ही दो। एक नोटबुक ले लो 100 पेज वाली, चौधरी साहब। ठीक है? याद रखेंगे? तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। इसने क्या किया? भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली बॉक्स छोड़े हैं अपनी टेबल के अंदर, तो उसमें ये इसको भर देगा। यानी इसने ये नहीं कहा कि भविष्य में कोई नहीं आएगा। किसने कही थी ये बात? ये न्यूलैंड ने कही थी। ये बोला ये पागल है, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है? तो लिखो बेटा क्या? अकॉर्डिंग न्यूलैंड लेफ्ट सम, न्यूलैंड कह रहा हूँ तो मैंडलीव, मैंडलीव लेफ्ट सम, लेफ्ट सम वेकेंट स्पेस, वेकेंट का मतलब खाली जगह, वेकेंट स्पेस इन हिज टेबल, इन हिज टेबल फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट, फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट, फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट। याद रखेंगे, लिखो। मैंडलीव ने, मैंडलीव ने भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए, भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी हुई है, के लिए क्या छोड़ी है बेटा? खाली जगह छोड़ी हुई है, खाली जगह छोड़ी हुई है। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है? भविष्य में और जो एलिमेंट आएंगे, सर 9 ग्रुप होते हैं, 9 नहीं बेटा 8 होते हैं, 8 ग्रुप और 7 पीरियड। एक बार गूगल पे चेक कर लो आप, सही आपको पता चल जाएगा। 8 नहीं बेटा, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है आपको एकदम सटीक और एकदम सही पढ़ाया जाता है, यानी पूरे प्रूफ के साथ और पूरा। ऐसा नहीं, कई लोगों की टीम होती है जो इस चीज को चेक करती है कि कोई भी जो फैक्ट है वो गलत ना हो। तो हर चीज को आपको यहाँ भी जब भी पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एसएससी के अकॉर्डिंग और जितने भी एग्जाम होते हैं सबके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। 8 ग्रुप और 7 पीरियड, आपको हर जगह यही लिखा मिले। ठीक है बेटा? अरे पगलो, भांग खा के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि सर 8 नहीं 9 है। ऐसी बातें करते हो ना तुम लोग। याद रखेंगे? चलो, तो याद रखना 8 ग्रुप 7 पीरियड है और एक ग्रुप में जितने भी तत्व आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ उनका प्रॉपर्टी सेम होता है। और तीसरा क्या है? इसने कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है अपनी टेबल के अंदर कि जिनमें ये भविष्य में और जो तत्व आएंगे उनको भर देगा। और ऐसा हुआ भी। नोबल गैस जो होती है ना, आदर्श गैस, वो बाद में आई। नोबल गैस जिसे आज 18वां ग्रुप कहते हैं, आज अपनी टेबल में आप क्या कहते हो उसको? 18वां ग्रुप, 18वां समूह कहते हो। तो वो बहुत बाद में डिस्कवरी हुई। इसने देखा कि वो आ गई हैं तो इसने भर के भी दिखाया। नोबल गैस को इसने अपनी टेबल में बिना टेबल को डिस्टर्ब किए, बिना अपनी आवर्त सारणी को छेड़खानी नहीं की, जो खाली बक्से थे उसके अंदर भर के भी इसने दिखाया। तो दिमाग बहुत था इसके अंदर। इसीलिए इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? आज जो हमारी टेबल है ना, बनाई तो किसी और ने, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फादर है ना, वो इसी को कहते हैं। बनाई तो किसी और ने, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका चुरा लिया। जो ग्रुप और पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसका ही लिया गया है, हमारी जो आज टेबल पढ़ते हैं हम।
ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो लिखो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। लिखो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, चलो तो लिखो आंसर क्या आएगा, मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक होगा वो क्या होगा, मेंडलीव। लिख लो बेटा इस बात को। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जो जनक होगा वो कौन होगा, मेंडलीव होगा बेटा। ठीक है, आठवें ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं बेटा। आज हम पढ़ाएंगे, जब अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि बेटा आठवां ग्रुप जो है, 18वां सॉरी 18वां जो ग्रुप है उसे जीरो ग्रुप कहा जाता है। ब्रेकफास्ट नहीं खाए आप सर क्या, नहीं बेटा मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं खाया। ठीक है, नहीं पीरियोडिक टेबल को पूरा याद करना नेसेसरी नहीं है आरओसी जी। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो सुनो बेटा, अब इसकी भी लिमिटेशन है। भाई मैंडलीव जब खत्म हो गया तो इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा। लिखो प्यारे बच्चों कि मैंडलीव की कमी क्या है, लिमिटेशन क्या है। मैंडलीव की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन का मतलब है मैंडलीव का कमी क्या है। मैंडलीव का लिमिटेशन हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डाल लो। ठीक है बेटा, अर्श चौधरी कह रहे हैं सर आपने वन लाइनर को हिंदी में देने को बोला था। बेटा आप डाउट ग्रुप में हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है डाउट ग्रुप, उसमें अगर आप हो तो उसमें भेजा हुआ है, और 2 दिन पहले ही भेज दिया था, आज भी कई बार भेजा है। हिंदी 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 में भेजा है, और पिन भी किया हुआ है कि ऊपर ही बच्चों को दिख जाए। ठीक है, हिंदी में आपका वन लाइनर। ठीक है, ज्वाइन नहीं किया डाउट ग्रुप तो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, एटॉमिक मास को सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख सकते क्या वर्ड, मैं समझा नहीं रंजीत जी क्या कह रहे हो आप लोग। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, मोजले नहीं है, उन्होंने बनाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन फादर किसे कहते हैं, आपका मेंडलीव को कहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मोजले जी का, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी बात हम करेंगे बेटा। ठीक है, आवाज बढ़ा लो बेटा, आवाज तो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बहुत जोर से। मोजले जो है उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, लेकिन उसको बेटा फादर नहीं कहा जाता। चले, तो चलो पहले इसकी लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, कमी क्या है। तो सबसे पहली कमी इसकी ये है बेटा कि इसने हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दिया है। लिखो ही कुड नॉट गिव द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही कुड नॉट गिव द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया। लिख लो, यह वह कौन, मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया। हाइड्रोजन को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से समूह में है और कौन से आवर्त में है। इसने ये बिल्कुल नहीं बताया बेटा कि कौन से समूह में है, कौन से आवर्त में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, ये इसने नहीं बताया। ठीक है, चलो तो लिखो वह हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया। हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, नहीं बता पाया, हाइड्रोजन की जो स्थिति है उसके बारे में नहीं बता पाया। कौन बचे, बेंटली। ठीक है, अगली बात लिखो, इसकी क्या है बेटा लिमिटेशन, अगला क्या है तो लिखो, इसने भी क्या किया है बेटा, इसने भी क्या किया है, कुछ जगह पर एलिमेंट्स को क्या किया है, घटते क्रम में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यानी बीच टेबल में देखा गया कि एलिमेंट जो है, भाई शुरुआत में इसने क्या कहा था, शुरुआत में इसने कहा था कि भाई एलिमेंट जो होंगे वो बढ़ते क्रम में होंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट जो होंगे 63 ये बढ़ते क्रम में होंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन बच्चों इसने बीच टेबल में देखा गया कि एलिमेंट्स इन द मिडिल ऑफ टेबल, लिखो इन द मिडिल ऑफ टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। किसमें अरेंज है, डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो एलिमेंट हैं वो घटते क्रम में व्यवस्थित हैं, परमाणु भार के घटते क्रम में। लिखो बीच आवर्त सारणी में, बीच आवर्त सारणी में तत्व
घटते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित हैं। घटते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित हैं। मैं आपको इसकी टेबल अभी दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसकी टेबल दिखाऊंगा ना बेटा, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर हिंदी का सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं हिंदी बेटा? मैं समझा नहीं। रिस्की आसिफ जी हैप्पी बर्थडे बेटा, आप बहुत खुश रहो अपने जीवन में, ठीक है। चलो, तो याद रखना, इसने कहा था शुरुआत में कि एलिमेंट जो होंगे वो बढ़ते क्रम में होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन बीच टेबल में देखा गया एलिमेंट घटते क्रम में है। मैं दिखाऊंगा आपको कि इसने कोबाल्ट और निकिल को घटते क्रम में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, यही गलती इसने, जैसे आपको पता है न्यूलैंड जो इससे पहले आया था, इसने एक गलती की थी। न्यूलैंड जो इससे पहले आया था ना, इससे पहले इसने एक गलती की थी कि दो एलिमेंट को एक बॉक्स में रख दिया था, दो तत्वों को एक बॉक्स में रख दिया था, किसने? न्यूलैंड ने। लेकिन मेंडलीव से गलती ये हो गई कि एलिमेंट घटते क्रम में लिख दिए, बढ़ते की जगह घटते क्रम में लिख दिए बेटा। याद रखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकिल जो है वो घटते क्रम में लिखे हुए हैं, लिखने चाहिए थे बढ़ते क्रम में, लेकिन लिखे कैसे हुए हैं? घटते क्रम में लिखे। ठीक है बेटा, तो कितने लिमिटेशन हो गए हमारे? तो तीसरा एक और लिमिटेशन है बेटा, इसका लिखें। थर्ड लिमिटेशन जो तीसरा आता है, मैं इसकी टेबल आपको दिखाऊंगा ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा जो है हम जो पढ़ेंगे वो टेबल से समझेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा सबनम, ठीक है बेटा, मान लिया। ठीक है, मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, सीमांचल जाना बेटा। कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज जो करेगा उसी को करूंगा ना ऐड। 8006584440, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, तब आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। दो लिमिटेशन हो गए। पहला क्या था? हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बताई। दूसरा क्या था? एलिमेंट घटते क्रम में है, कहा था बढ़ते में है, घटते में है, ये दोनों। ये ये बाद में आना चाहिए था, ये पहले, लेकिन ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में। ऐसा इसने कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज इसने बेटा लिखो, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट गिव द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। इसने तत्वों के समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया। लिखो, इसने तत्वों के समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया? तत्वों के समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया। तत्वों के समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया। बच्चों इस चीज को मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को कि समस्थानिक क्या होता है। अभी बताता हूँ। समस्थानिक होता है बच्चे, आइसोटोप कहते हैं हम ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक वो समान होता है। क्या होता है? देखो ये बाद में समझ में आएगा आपको बेटा। जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? समान। लेकिन लेकिन जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार, वो क्या होता है? वो अलग होता है। परमाणु भार क्या होता है? अलग होता है। तो ऐसी चीजों को हम आइसोटोप कहते हैं बेटा। तो मतलब ये समझ लो आप लोग कि आइसोटोप समस्थानिकों के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। हाइड्रोजन को कहाँ रखें, किस आवर्त में रखें, ऊपर से नीचे रखें या लेफ्ट से राइट रखें, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और तत्वों को घटते क्रम में भी लिख दिया बीच टेबल के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रंजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं आपको अगर इसकी टेबल दिखाऊं, अगर मैं आपको इसकी टेबल दिखा दूं एक बार, तो ध्यान से सुनिएगा, दिखा देता हूं आपको टेबल। ठीक है, इसकी टेबल जो है मैं आपको दिखा देता हूं। दिखाऊं बेटा? इसकी टेबल मैं आपको दिखा देता हूं, देखो। जब भी हम इसकी टेबल देखेंगे तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ तो और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चल जा। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ बेटा, तो हमारे और भी कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक,
चल ही नहीं, पागल। चलो, इसको कौन सी बीमारी हो गई है पता ही नहीं चलता मुझे कभी कभी तो। ठीक है, देखो मैं आपको ना टेबल दिखाने जा रहा हूँ बेटा। किसकी टेबल दिखाने जा रहा हूँ अब तो चलेगा? ट्रीटमेंट ही कर देता हूँ अच्छे से। देखो, भी नहीं चल रहा है वेब को। चलो अब देखता हूँ, यहाँ से चला के देखता हूँ एक बार, रुको बेटा। भी नहीं चल रहा क्या? आइसोटोप का एग्जांपल देते हैं बेटा। जैसे आपका हाइड्रोजन जो होता है ना, उसके 3 आइसोटोप होते हैं बच्चों। हाँ, चल तो गया। अब देखो। देखो, आइसोटोप का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये नहीं चलेगा, ये बदतमीज। ठीक है, हद कर रखी है इसने। आइसोटोप का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं बेटा। एक होता है 1H1, 1H2। ये सब समझेंगे हम अगले टॉपिक में कि आइसोटोप क्या होता है। एक होता है 1H3। तो देखो देखो बेटा, नीचे जो लिखा रहता है ना, वो होता है एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक एक है, एक है, एक है, लेकिन ऊपर जो लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक मास 1, 2, 3। ये अलग अलग है। तो एटॉमिक मास अलग होगा, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला है वो सेम। ऐसी चीजों को आइसोटोप कहा जाता है। ऐसी चीजों को बेटा समस्थानिक कहा जाता है। तो इसने ना आइसोटोप के बारे में नहीं बताया। किसने? मेंडलीव ने। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई। और एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो इसने क्या नहीं कहा बेटा, कि एलिमेंट जो है वो घटते क्रम में व्यवस्थित हैं, जैसे कोबाल्ट और निकिल। एलिमेंट जो है वो किस क्रम में व्यवस्थित हैं बेटा? घटते क्रम में व्यवस्थित हैं, जैसे कोबाल्ट और निकिल। पता है बच्चे? मैं आपको यही समझा देता हूँ, ठीक है। कोबाल्ट और निकिल किस क्रम में व्यवस्थित हैं? घटते क्रम में। आपको पता है कोबाल्ट का होता है कितना? 58.9 मास। और निकिल का होता है 58.7। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 58.9 पहले आना चाहिए था कि 58.7? तो आप कहोगे सर बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग मास है, तो ये पहले आना चाहिए था निकिल। लेकिन कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। भाई निकिल पहले आना चाहिए था, वो कम है। ये ज्यादा है तो ये बाद में आना चाहिए था। लेकिन बच्चों, इसने क्या किया? इसने तो भाई उल्टा कर दिया। पहले इसको रख लिया, पहले फिर इसको रख लिया। ठीक है बेटा, ऐसा इसने किया। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों इस चीज को। तो कितनी लिमिटेशन होती है हमारी? 3 लिमिटेशन होती हैं बाबू। कितनी लिमिटेशन होती है हमारी? 3। ठीक, एक बार और चला, बुरा ना मानो। हाँ, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंडलीव, ठीक है, आप भी देख सकते हो अपने फोन में, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब आप मैंडलीव पीरियोडिक टेबल देखोगे ना बाबू, देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब आप इसे देखोगे ना, मैंडलीव टेबल दिख रही है ना सभी को बेटा? और मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। जब आप इसको देखोगे तो देखो, जब आप इसको देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो, एक बार कमेंट करके बताना फिर मुझे दिखी कि नहीं दिखी। तो देखो, हाइड्रोजन बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है। अब तुमको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, वेयर इज पीरियोडिक टेबल इमेज? दिख गया ना पीरियोडिक टेबल का इमेज? देखो बेटा, हाइड्रोजन आपको बिल्कुल अलग से दिख रहा होगा। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अलग से रखा हुआ है। देखो, सब नीचे है, हाइड्रोजन अलग से रखा है। तो पहली लिमिटेशन क्या थी? पहली कमी क्या थी? कि हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताया। अब यहाँ देखो, कोबाल्ट, ये रहा बेटा कोबाल्ट, कितना है? 58.9। निकिल कितना है? 58.7। तो ये पहले आना चाहिए था ना, 7 वाला।
0.7 वाला ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये पहले है, ये बाद में है, तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। और तीसरा जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर 9 ग्रुप होते हैं तो 8 हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं मानते हम, ठीक। ये 0 ग्रुप बाद में, ये बाद में आई थी, नोबल गैसेस जो है ये बाद में आई थी। मैंने कहा था ना कि आदर्श गैस जो है बाद में आई थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये बाद में आई थी, तो बाद में इसने लिखा था। ठीक है, पीरियड कितने बेटा, आवर्त 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस तरीके से आपको बेटा याद रखना है। चले आगे चलें बेटा। ठीक है, तो ये है मेंडलीव टेबल, आप लोगों ने देख भी लिया मेंडलीव का टेबल। तो याद रखना तीनों लिमिटेशन, मेरे हिसाब से अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, याद हो गया होगा बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो ठीक है, अब सुनो आगे बेटा, अब सुनो आगे। अगला हमारा आता है जब इनकी लिमिटेशन खत्म हो गई, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, हेडिंग डालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हेडिंग डालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, 10 सेकंड का आपसे समय चाहूंगा एक बार। आधुनिक आवर्त सारणी, तो जरा बेटा देखो, अब हम इसको जब पढ़ते हैं बच्चों, तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई है, और ये ही हमें ध्यान से पढ़नी है बेटा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो हमें पढ़ना है। अब तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तो किसने दिया, तो याद रखना ये दिया गया है, जैसे मेंडलीव टेबल थी तो ये दिया गया है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेटा हेनरी मोजले। क्या नाम है जिनका, हेनरी मोजले नाम है। कब दिया ये नियम, 1913 के अंदर ये नियम दिया, और ये भी इंग्लिश केमिस्ट हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक हैं ये भी, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, तो क्या है ये, इंग्लिश केमिस्ट हैं। याद रखेंगे आप लोग। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है, वैज्ञानिक हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया, और 1913 में ये दिया गया, और बेटा इंग्लिश केमिस्ट हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक ये हैं। ठीक बात, चलें इससे आगे। चलो बेटा अब सुनो मेरी बात कि तो आज हमारी टेबल के अंदर कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट्स जो हैं हमारी टेबल के अंदर वो कितने हैं बेटा, कुल तत्वों की जो संख्या है, कुल तत्वों की जो संख्या है वो है हमारी बेटा कितनी, 118 है। टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है बच्चों, 118 है। अब इन भाई साहब ने क्या किया कि जितने भी इससे पहले 3 वैज्ञानिक और निकल गए, यानी कौन कौन निकल गए, एक आपका सबसे पहले डॉबर्नियर चले गए काम से खत्म, दूसरा आपका न्यूलैंड काम से चले गए खत्म, और तीसरा आपका मेंडलीव भी चले गए खत्म। अब जो आए तो इन्होंने एक गलती नहीं की जो सब करते हुए आए थे। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ कि इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अरेंज का मतलब है व्यवस्थित कर लिया। इससे पहले भी सबने अरेंज किया था, इससे पहले भी तो सबने अरेंज ही किया था सर, लेकिन इन्होंने जो आधार है, बेस, वो अलग लिया। सबने जब अरेंज किया था, इनसे पहले जो 3 साइंटिस्ट आए उन्होंने जब अरेंज किया, तो उन्होंने किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। लेकिन इन्होंने जब अरेंज किया तो इन्होंने किया बेटा, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किसके आधार पे अरेंज है, on the basis of what the modern periodic table is arranged। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मत कहना, अब कहना इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज है, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पे, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या कर लिया बेटा, व्यवस्थित कर लिया, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित बच्चों कर लिया। याद रखेंगे आप लोग। ठीक,
तो जैसे मान लीजिए पहला वाला है, दूसरा वाला है, जैसे इसने किया था सब करते आ रहे थे वैसे इसने किया, लेकिन इसने एटॉमिक नंबर लिया ना कि एटॉमिक मास। इसने क्या लिया? एटॉमिक नंबर लिया, ना कि इसने क्या लिया? एटॉमिक मास लिया। तो टोटल कितने हैं? 118। ठीक। फिर इसने वही काम किया, चीटिंग कर ली। किसकी चीटिंग कर ली? हाँ, इसकी पता, इसने पता वही चीटिंग कर ली। किसकी? जैसे मेंडलीव ने बनाया था ना, मेंडलीव ने क्या बनाया था? ग्रुप बनाए। ऐसे ऊपर से नीचे की जो लाइन है उनको क्या कहते हैं? ग्रुप। और लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं की जो लाइन है उनको क्या कहते हैं? पीरियड। तो इसने वही काम करके दिखाया। फिर अगेन क्या किया इसने बेटा? ऐसे कुछ लाइन खींच ली जिनको जिनको क्या कहते हैं? पीरियड, आवर्त। और ऐसे कुछ लाइन खींच ली जिनको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ऐसे कुछ लाइन खींच ली जिनको क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इनको आवर्त कहा जाता है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच ली इनको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ग्रुप। ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंडलीव ने बनाया था ना, उसकी चीटिंग कर ली इसने। किसने? हेनरी मोजले। तभी तो इसको फादर नहीं कहते, चीटर था, चीटर कॉक। ठीक। मैंडलीव जो था उसको फादर कहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उसने ही दिखाया था। एटॉमिक मास कैसे निकालें बेटा? बताएंगे, चिंता मत करो सुदीप, बताएंगे। ठीक। याद रखेंगे। इस तरीके से अरेंज इसने कर लिया। जल्दी जल्दी से बताइए। सर अभी तक मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किए हैं, मैंने आपको मैसेज बहुत पहले किया हूँ। अरे भाई साहब, कोई नहीं बेटा। ऐसा ऐसा होता है, देखो जैसे मान लीजिए आपने मैसेज कर दिया, ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, वो दब जाता है मैसेज। जरूर आज आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सर आपका सबसे फेवरेट एलिमेंट कौन सा है? अच्छा, ऑक्सीजन। सबका एलिमेंट ऑक्सीजन ही होगा ना फेवरेट? याद रखेंगे ना, सबसे फेवरेट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं हुआ तो भाई साहब खतरनाक है, फिर तो बचेंगे ही नहीं हम सब। तो सबसे फेवरेट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा बेटा। ठीक है। चलो आगे चलें। तो चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगली बात कि हमारी जो मेंडलीव की टेबल थी उसमें कितने ग्रुप थे? 8। और आवर्त कितने थे? पीरियड 7। ठीक बात। चलो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रुप लिखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, तो सही तो लिखा है पागल। पागले सही तो लिखा है, पहले भी तो ऐसे ही लिखा था। वर्टिकल लाइंस ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड। सही तो लिखा है, सही तो लिखा है मैंने। वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं, वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहते हैं। सही तो कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ, मुझे तुम कंफ्यूज करते हो ना बहुत। सही तो कह रहा हूँ बेटा, ये ग्रुप है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर से नीचे ग्रुप, लेफ्ट से राइट पीरियड। ठीक है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ग्रुप, लेफ्ट से राइट पीरियड। चलो अब मैं अगर पूछूं कि टोटल ग्रुप कितने होते हैं हमारी टेबल के अंदर, तो लिखो टोटल ग्रुप जो होते हैं, कुल समूह 18 होते हैं। कुल समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं? 18 होते हैं। और टोटल पीरियड जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? टोटल पीरियड जो होते हैं हमारे, टोटल पीरियड आवर्त जो होते हैं कुल, वो होते हैं 7। क्या होते हैं? 7 होते हैं। याद रखना, टोटल ग्रुप 18, टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। चले बेटा आगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, फिर से वही वाली बात, मान लो इसने 118 है तो ऐसे लिख दिया होगा, अरेंज कर दिया होगा, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिख दिया होगा। 11 12 13 जो भी लिखा होगा अपने हिसाब से लिखा होगा इसने। ठीक है। 15 इस तरीके से इसने लिख लिया होगा। तो जितने भी एलिमेंट बच्चे एक ग्रुप के अंदर आएंगे, यानी ये जितने भी तत्व एक समूह के अंदर आएंगे ये वाले, इन सभी का जो गुण है, इन सभी का जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन सभी का प्रॉपर्टी, जैसे मेंडलीव ने कहा था ना कि एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टी, तो वैसे ही बच्चे क्या होगा? जितने भी एलिमेंट आपके एक ग्रुप के अंदर होंगे उन सब का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा।
चले बेटा। हाँ, और जो दुकान में मिलते हैं पीरियडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रुप लिखा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा पीरियड कहते हैं, ग्रुप नहीं कहते। ठीक है। चलो, तो कितने पीरियड होते हैं हमारे, लिखो 7 पीरियड और 18 ग्रुप। याद रखना, द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। याद रखेंगे, लिखो, एक समूह के आने वाले, अंदर आने वाले, एक समूह के अंदर आने वाले, आने वाले सभी तत्वों का गुण, सभी तत्वों का गुण समान होता है। एक समूह के अंदर आने वाले सभी तत्वों का गुण क्या होता है बेटा, समान होता है। ठीक है। चले बेटा, अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दिया। आज हमने क्या कर दिया बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दिया। तो भाई अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है लगातार पढ़ाने की बेटा, आज इतना ही पढ़ते हैं हम। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आज हमने मेंडलीव पढ़ लिया, कल हमने न्यूलैंड पढ़ा था और डॉवर्नियर पढ़ा था, आज मेंडलीव, और आज थोड़ा सा हमने क्या पढ़ लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इससे आगे बेटा कल की क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी को। पहले हम मॉडर्न ही पढ़ेंगे, आधुनिक ही पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद हम कल क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलता हूं बेटा आपसे मैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। लगातार 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत थक गया हूँ बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा, 4 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे कल की क्लास में। अपना ध्यान रखना, और सुबह यूट्यूब की क्लास 10 बजे वाली मेरी जरूर लिया करो। ग्रुप में ऐड कर दूंगा, नंबर बता दिया है, मैसेज कर देना और लिंक आपको मिल जाया करेगा। 10 और 11 वाली क्लास जरूर लिया। ठीक है बेटा। चलो, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार दिखाने के लिए, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।